Today we'll discuss the topic that is Avogadro's law, and this is one of the laws among the laws of chemical combination. So what Avogadro's law says, he says equal volume of gases, see carefully, equal volume of gases contains equal number of molecules. अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है तो बेटा उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट सी आउट. 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, आप 22.4 लीटर कोई भी गैस लोगे, ठीक है ना, एनी गैस एट एसटीपी. एसटीपी का स्टडी करते हैं. एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर. क्लियर? ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ऊपर एग्जर्ट करती हैं. इसको मैं लिखूंगा, इट इज प्रेशर मींस ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ऊपर एग्जर्ट करती हैं और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर. इस चीज को ध्यान रखो, दैट इज सफिशिएंट. इफ एनीबॉडी सेज व्हाट इज एसटीपी, तो आप क्या कहोगे, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो वापस आइए टॉपिक पर. इस चीज का जो प्रूफ है दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, वो हम आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. बट अभी आपको क्या समझना है कि इफ 22.4 लीटर अगर आपके पास कोई भी गैस है, इट कंटेन्स 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स. 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स. बेटा इस फिगर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. This is said to be Avogadro's number. So अगर मैं इसी चीज का एग्जांपल लूं, जस्ट सी आउट केयरफुली. 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी लेके चले अगर हम, इफ आई विल टेक 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस लें एट एसटीपी, 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी. सब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स. 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 6.022 10 की पावर 23. 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 6.022 10 की पावर 23. एंड 22.4 लीटर CO2 में 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं आपके CO2 में. सो ध्यान से देखो बेटा, सभी में वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम, अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सभी की बात मैं किस पे कर रहा हूं, एसटीपी पे. तो ये ध्यान रखना है, अगर दो गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनमें आपके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे. ठीक है. इफ आई विल से which of the following gases, see the question carefully, contains same number of molecules. किन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो फर्स्ट में आपको दे रहा हूं, ध्यान करना बहुत अच्छी तरह से. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure. Second, oxygen gas at 10 degree Celsius, 1 atmospheric pressure. Third, sulfur dioxide gas at 20 degree Celsius, 1 atmospheric pressure.
एंड बेटा लास्ट वन इज नन ऑफ द अबोव। अब आपको देखना है कि इनमें से किन गैसेस में मॉलिक्यूल इक्वल है। तो लॉ क्या कहता है, अगर वॉल्यूम सेम है तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम सेम है तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो भी क्या होंगे, आपके सेम होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये CO2 गैस देखो 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। ये ऑक्सीजन गैस 10 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज हो गया। SO2 गैस है 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों गैसेस जो हैं वो सेम कंडीशंस में हैं। बोथ द गैसेस दे आर हैविंग द एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों गैसेस में इफ वॉल्यूम्स आर इक्वल, अगर हम वॉल्यूम्स को इक्वल लेकर चलेंगे देन बी क्लियर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने आइडेंटिफाई किया कंडीशन से। अब इसी में अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जस्ट सी आउट। सेकेंड पार्ट सेम क्वेश्चन वही है, अब मैं ऑप्शंस को चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ इज नन ऑफ अबोव। फर्स्ट इज 20 लीटर CO2 गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। सेकेंड इज 20 लीटर ऑक्सीजन गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। थर्ड इज 20 लीटर SO2 गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो पहली गैस की कंडीशन 20 लीटर, सो तीनों की वॉल्यूम सेम है, बट वॉल्यूम सेम होने से मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, बट एक कंडीशन है कि सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की होनी चाहिए। सो यहां पर देखो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर किन दो गैसेस का सेम है, 20 लीटर CO2 एंड 20 लीटर SO2। 20 लीटर CO2 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर, 20 लीटर SO2 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर। सो बोथ हैव, अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, बोथ हैव नंबर 1 सेम वॉल्यूम आ गई बेटा इनकी। कितनी वॉल्यूम है, 20 लीटर 20 लीटर। सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर। देयर वी कैन से कि फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर, विच वन, फर्स्ट एंड थर्ड विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं आपको क्लियर करूं, इस टॉपिक का जो मैथमेटिकल प्रूफ था वो आगे आएगा आपके टॉपिक में, या आपने पहले कर रखा होगा तो मोल कंसेप्ट में। यहां समझने वाला कंसेप्ट क्या है, सेम वॉल्यूम ऑफ दो गैस लोगे, डिफरेंट गैस लोगे, सेम कंडीशन पे होंगे टेम्परेचर और प्रेशर, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n वॉल्यूम ऑफ गैस, n वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है ना, कंटेन n मॉलिक्यूल्स। उनमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट ये ध्यान रखना, इस लॉ में कहीं पर भी आप वॉल्यूम या मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये मैं क्लियर करता हूं। इस लॉज में सिर्फ एक चीज कही है कि अगर वॉल्यूम सेम होगी तो मॉलिक्यूल सेम होंगे, बट हाउ मच मॉलिक्यूल्स एंड हाउ मच वॉल्यूम, ये मैं क्लियर करूं। हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट और हाउ मच वॉल्यूम इज प्रेजेंट, दिस इज नो कंसर्न विद दिस लॉ। ये आप स्टडी करोगे मोल कंसेप्ट में। तो कुछ बच्चे मिसगाइड होते हैं कि सर इस कंसेप्ट में वॉल्यूम बताओ कितनी आएगी या मॉलिक्यूल्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, वो मोल कंसेप्ट का टॉपिक है। यहाँ तो बस ध्यान रखना है अगर दो गैसेस की वॉल्यूम सेम हो तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट यू हैव टू रिमाइंड। So now we will discuss next one is, that is the application of Avogadro's law. अब बेटा जो एप्लीकेशन में देखिए, आपको हम पहले क्लियरली बताऊंगा कि इसमें सिंपल जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी, वी कैन प्रिडिक्ट द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। हम किसी भी गैस की एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं
जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस, सो ऑक्सीजन गैस इज O2, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, दैट इज 2 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। सो एटॉमिसिटी जो हो गई दैट इज 2। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग और भी गैसेज, अगर हम बात करें क्लोरीन गैस की Cl2, तो इसमें भी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो इसकी भी जो एटॉमिसिटी है वो 2 है। तो हम गैसेस की एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके टीचर ने स्कूल में या पर्टिकुलरली इसका प्रूफ कराया देन करना, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है, दैट इज एटॉमिसिटी फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल भी हम ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी में आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट सी केयरफुली नाउ। सो वी नो दैट हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, ये वाटर बनाती है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम इसको बैलेंस करें बेटा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। क्लियर? सो यहां पर जो इसकी वॉल्यूम है 2V, ये जो वॉल्यूम है इसकी 1V, और इसकी जो वॉल्यूम होगी दैट इज 2V। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितनी वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम। अब इस चीज को आपको ध्यान करना है बहुत अच्छी तरह से कि V वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम कंटेन N मॉलिक्यूल्स। एक सिंपल सा हमने मान के चला है कि V वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? N, ये मान के चलोगे आप। ठीक है भी, अगर वॉल्यूम V है तो हमने एक नंबर सपोज कर लिया, N मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। सो यहां पर 2V वॉल्यूम है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 2N मॉलिक्यूल्स। यहां पर 2N मॉलिक्यूल्स, 1V में बेटा N मॉलिक्यूल्स, और यहां पर 2V में 2N मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर? अब इस पूरे को आप डिवाइड करो 2N से। किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाई 2N। तो 2N से 2N को डिवाइड करो, ठीक है? इसको भी 2N से डिवाइड करो, इसको भी 2N से डिवाइड करो। सो देयर आई विल गेट 1 मॉलिक्यूल, यहां पर बेटा हाफ मॉलिक्यूल, और यहां पर आया आपका 1 मॉलिक्यूल। इट मीन्स ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ये क्या है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, और ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसी की हेल्प से मेरे को एटॉमिसिटी पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? बड़े ध्यान से देखना है इसको। ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सी क्लियर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। गॉट इट? अब इस फॉर्मूले को देखो बेटा, H2O में, H2O के अंदर अब देयर इज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटम है? 1 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो मैं इधर लिख देता हूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं बीच में से इसको हटा दूं तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम हुआ? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एटॉमिसिटी 2। तो ये हमने एक मेथड जो है एवोगैड्रो ने फाइंड आउट किया था टू फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। इसको करना कब? देखो एटॉमिसिटी तो आपको तो लर्न करनी है, सिंपली हैव टू लर्न द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। जैसे ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, लर्न करनी है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर। अगर वो आपको स्कूल में प्रूफ कराते हैं कि एटॉमिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हो, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। सो यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा आप इसको लर्न कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल क्या है, आपको एटॉमिसिटी लर्न करनी है, ठीक है ना। जो मोल कंसेप्ट में हम सिखाएंगे कैसे उसको लर्न किया जाता है, पर्टिकुलरली एक सिस्टम बताएंगे, दैट इज द वे। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हुई कि हम एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ।
वी कैन कैलकुलेट एटॉमिसिटी ऑफ गैस। ठीक है, और ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो बेसिकली हम आपको लर्न कराएंगे किस टॉपिक में, ध्यान कीजिए, मोल कंसेप्ट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की। सेकेंड एप्लीकेशन इज वी कैन प्रिडिक्ट द रिलेशन बिटवीन molecular mass and vapor density। तो पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। वैसे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट लेक्चर होगा मॉलिक्यूलर मास, या आपने कर भी रखा है प्रीवियस क्लासेस में। मैं सिखाऊंगा जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2, सो 12 प्लस 32, ये क्या आ गया बेटा 44 ग्राम। दिस इज सेट टू बी द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी का सिंबल होता है VD। तो वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज सिंपली अ रेशो, और कंपैरिजन हम इसको बोल सकते हैं कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी गैस की डेंसिटी को हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें, कंपेयर मीन्स डिवाइड करना है, तो जो क्वांटिटी आएगी दैट इज सेट टू बी द वेपर डेंसिटी। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता चला, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वेपर डेंसिटी अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेपर डेंसिटी, इट इज द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो रिलेशन क्या है बेटा कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है mm, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। किसके इक्वल होता है? वेपर डेंसिटी के ट्वाइस के। पहले मैं इसके क्वेश्चंस आपको कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे काफी वैल्यूएबल हैं। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 22, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर मास? सो वी नो दैट, सी द सॉल्यूशन, molecular mass mm, it is equal to twice into vapor density, twice into 22, so this is 44 gram. Clear? Second, if the molecular mass of a gas is 48 gram, what will be its वेपर डेंसिटी? उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? सो सी द स्टूडेंट सॉल्यूशन, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास दिस इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास 48 इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 48/2, और ये कितने आ गई बेटा आपकी 24। दिस कम्स आउट टू बी 24। सो यहाँ से जो हमारा वैल्यूएबल चीज़ है वो क्या है कि हमें अगर वेपर डेंसिटी दे रखा हो देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ऑन द अदर साइड इफ मॉलिक्यूलर मास इज गिवन देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कराऊंगा। अगेन इफ योर टीचर हैज डन देन यू विल प्रूव, अदरवाइज यू कैन लीव। सो रिलेशन इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, एप्लीकेशन नंबर 2, मॉलिक्यूलर मास is equal to twice into vapor density. Now the proof, mathematical proof. Clear? Now the mathematical proof जो सी आउट, एक एक स्टेप बड़े ध्यान से करना है। ठीक है? What is vapor density? सबसे पहले density of a gas as compared to density of hydrogen, density of gas as compared to density of hydrogen. Clear? अब देखिए डेंसिटी क्या होती है अगर जनरली डिस्कस करें। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हम इसको बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं,
और हम ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, कि भी पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है उसका जो मास है दैट इज आल्सो। तो डेंसिटी को बोलने के अलग अलग हमारे पास वेज हैं। फर्स्ट यू कैन से मास बाय वॉल्यूम, सेकंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, या ये भी बोल सकते हो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। सो ये आपको सीखनी है कई चीज़ें कि एक ही चीज़ को हम कैसे कैसे अलग वे में बोल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई विल राइट मास ऑफ, ये चीज़ मैं यूज़ करूँगा, दिस आई विल यूज़, ठीक है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं बेटा आपको नॉर्मली थोड़ा क्लियर कर दूं, गैसेस की जो मैक्सिमम कैलकुलेशन है वो एसटीपी पे की जाती है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ गैस। नाउ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन की जगह भी क्या लिखें, मास ऑफ सेम वॉल्यूम, वही वॉल्यूम जो इस गैस की है, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल हमने क्या किया, डेंसिटी की जगह हमने क्या लिखा, व्हाट वी हैव रिटन, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम। अब इसमें देखिए दोनों में वॉल्यूम सेम है, सर्टेन वॉल्यूम और यानी जितने दोनों में वॉल्यूम सेम है, वॉट एवर वॉल्यूम मैं यहां पे लूंगा वही वॉल्यूम मेरे को यहां पे लेके चलनी। सो अगर वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। ध्यान से देखिए, अब वॉल्यूम ऑफ गैस मैंने किसके इक्वल किया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है, और दोनों किस कंडीशन पे हैं, एसटीपी पे। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। सो व्हाट कैन आई राइट, वॉल्यूम ऑफ गैस इज सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लियर, सेम होंगे। तो व्हाट विल वी राइट, अब दोनों में मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, तो यहां पर मैं वॉल्यूम को किससे रिप्लेस करूंगा, मॉलिक्यूल से रिप्लेस करूंगा। सो देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, मास ऑफ, बड़े ध्यान से करना है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम की जगह अब क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल सेम, तो मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। डिनोमिनेटर में व्हाट विल आई राइट, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। सिंपल हमने चेंज किया और कुछ नहीं किया। अब एन मॉलिक्यूल्स का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 100 मॉलिक्यूल इसके 100 इसके, तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल कर लेते हैं दोनों में। सो व्हाट वी हैव डन, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हमने नोट किया, अपॉन व्हाट विल आई राइट, मास ऑफ यहां पर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड हेयर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट नाउ? ये वेपर डेंसिटी आपकी एज इट इज है। अब लास्ट में कुछ नहीं है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इट इज मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मॉलिक्यूलर मास। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है, आपको पता है हाइड्रोजन का मास क्या होगा, H2 इज 2 ग्राम, तो ये मैंने 2 पुट कर दिया यहां पे। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। सो बेटा यहां से मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। सो ये रिलेशन बेटा आपको तब करना है व्हेन योर टीचर सेज कि यू हैव टू डिराइव, ठीक है। अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल पर्पस या फ्यूचर के लिए क्या याद रखना है कि मॉलिक्यूलर वेपर, आई विल राइट हियर, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। बस ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? सो ये हमने की सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, फर्स्ट वी हैव डन कैसे एटॉमिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं,
Second, molecular mass is equal to twice into vapor density. And the third application and the last application of Avogadro's law is we can find out the relation between मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो मैं रिलेशन आपको बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी. इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले, प्रूफ इसको बाद में करेंगे, कि 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा उसको मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूलर मास. या मॉलिक्यूलर मास में कितनी वॉल्यूम होगी मेरी, 22.4 लीटर. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं बहुत ध्यान से. 11.2 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी weighs 22 gram. Calculate its molecular mass. सिंपल एक क्वेश्चन करना है बस. 11.2 लीटर गैस, इसका मास कितना है, 22 ग्राम. हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास कितने लीटर के लिए होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 22.4 लीटर. सो 11.2 लीटर में 22 ग्राम है. सो 22.4 लीटर में कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 11.2 इंटू 22.4. ये 2 से कैंसिल होकर कितना आ गया, 44 ग्राम. तो ये इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी है कि अगर हम आपको किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे किसी गैस का मास दे दें एसटीपी पे, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो. लर्न क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ठीक है ना, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस. 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे जितना मास करेगी, दैट पर्टिकुलर मास इज सेड टू बी द मॉलिक्यूलर मास. नाउ वी हैव टू डिराइव दिस. जस्ट सी द डेरिवेशन ऑफ दिस थर्ड वन. Sorry. So the third application, what we have to derive, molecular mass is the mass of 22.4 liter of gas at STP. अब इसका भी अगर बेटा डेरिवेशन आपके टीचर ने करा रखा हो तो करना, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में तो इसका डेरिवेशन नहीं है. बट सिमिलरली सम ऑफ द टीचर्स दे विल प्रेफर टू डू द डेरिवेशन इन देयर क्लासेस, तो कर लीजिएगा. अदरवाइज सिंपल सी आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि एटॉमिसिटी वो आपको लर्न करनी है. सेकंड रिलेशन आपको लर्न करना है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी. आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, और ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा कि 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास. नाउ लेट अस डिराइव दिस वन. सो आई विल से कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी. दिस वी हैव डिराइव्ड. अब इसमें क्या करना है आपको, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी क्या होता है, जो मैंने बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ और कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, उससे कंपैरिजन. ठीक है, फिर ऑल ऑफ यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस. व्हाट विल राइट, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है ना, एट एसटीपी. सो यहां पर क्या करेंगे, ट्वाइस इनटू, अब डेंसिटी ऑफ गैस की जगह व्हाट वी हैव टू राइट, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी. क्लियर.
अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जस्ट सी आउट। अब सर्टेन वॉल्यूम तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो वो सर्टेन वॉल्यूम हम 1 लीटर फिक्स कर लें। सो ट्वाइस इनटू व्हाट विल राइट मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, मैंने सर्टेन वॉल्यूम में 1 लीटर लिया है, 1 लीटर ऑफ गैस एट STP अपॉन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। चलिए, सो ट्वाइस इनटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। अब 1 लीटर यहां पे मैं लिख रहा हूं, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस STP पर अगर आप इसका मास निकालोगे इट इज 0.089 ग्राम। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है भाई, ठीक है ना। क्या कैलकुलेशन है कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस STP का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसका मास कितना आएगा, 0.089 ग्राम। पुट कर दिया हमने। चलिए, नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दैट 2/0.089 इंटू, बेटा ये ग्राम है ध्यान रखना, इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। सो ये जो वैल्यू आएगी जब आप इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP और ये मॉलिक्यूलर मास। सो इन द एंड मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, अब 22.4 लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे सो इट विल बी 20 मास ऑफ 22.4 लीटर इंटू 1, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। सो यही हमने डिराइव करना था, दिस वी हैव डिराइव्ड। बट मैं क्लियर करूं बेटा कि ये डेरिवेशन आपको तब करना है व्हेन योर टीचर इंसिस्ट, अदरवाइज मैं क्लियर करूं CBSE सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, ठीक है ना। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ योर टीचर से डेरिवेशन करो, अदरवाइज मत करो। अब हमें क्या यहाँ पे करना है, मैं एक बार क्लियर कट इसका रिजल्ट आपको निकालता हूँ कि जो एप्लीकेशंस हमने करी हैं या जो एवोगैड्रो लॉ करा है इसमें हमें लर्न क्या करना है, लर्न या रिमेंबर, क्योंकि इट इज अ सिंपल लॉ नॉट अ बिग वन। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, पॉइंट नंबर 1, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है देन दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देन वी हैव डन द एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन प्रिडिक्ट एटॉमिसिटी, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, क्लियर, क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2, तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए भी प्रोसेस वे बताएंगे आगे। सेकंड, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। इस पे आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ध्यान से करना है। थर्ड, रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो क्या रिलेशन है कि जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। सो ये कंक्लूजन तीनों, और ये आपको पता करना है रिगार्डिंग दिस लॉ। न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकते हैं, या तो आपको वेपर डेंसिटी देके मॉलिक्यूलर मास निकलवा सकते हैं, या मॉलिक्यूलर मास देकर आपसे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको वॉल्यूम से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा सकते हैं, जिसका हमने न्यूमेरिकल किया था। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। डेरिवेशन तब करने हैं व्हेन योर टीचर सेज, अदरवाइज नॉर्मली हम डेरिवेशंस नहीं करते, नॉर्मली सिर्फ आपको डेफिनेशन और ये 3 एप्लीकेशन इसकी लर्न करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एवोगैड्रोज लॉ।